फूफो के किचन में बने आज मज़ेदार से कबाब, वो भी मीरब की पसंद से। ये रेसिपी हमने कैसे तैयार की, तो आपने हमारे साथ साथ रहना। मैंने सोचा यह रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, तो चलें चलते हैं किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूफो के किचन में खुश आमदीद। फूफो आज बना रही है, आज मीरब की है सालगिरह, तो उसके लिए हम बना रहे हैं बीफ बोटी कबाब। तो बीफ बोटी कबाब के लिए सबसे तो पहले हमने बोटी को थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के थोड़ा सा बॉईल कर दिया, ताकि इसमें जो कच्चे गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। उसके अलावा हमारे पास है 2 प्याज, अदरक, हरी मिर्च, हरा पुदीना और साथ में ही हरा धनिया, 2 नींबू। मसाला जात की तरफ आ जाते हैं। 1 चम्मच बेसन है, चाहे तो आप मकई का आटा डाल लें, चाहे बेसन डाल लें। साबुत गरम मसाला थोड़ा सा, ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी थोड़ी सी, 1 चुटकी आधी मिर्च और नमक हस्बे ज़ायक़ा। इन सारी चीज़ों को डालते हैं हम चॉपर में, तो इनका बना लेते हैं बारीक सारा कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके इसका कीमा बना लेंगे। इसके बाद बनेगा इसके साथ बीफ बोटी कबाब, वो भी मीरब की पसंद से। हमने सोचा मुहर्रम है, सालगिरह तो करते नहीं हैं, तो बच्चों की खुशी के लिए थोड़े से कबाब बना लेते हैं, ताकि मीरब को हम कबाब खिला सकें। इसी में हमने शामिल कर देनी है मसाला जात और नमक मिर्च। इसको करते हैं चॉपर से ग्राइंड अच्छे तरीके से। हमने इसको बहुत बारीक सा पीस लेना। 1 अंडा भी शामिल कर देंगे, ताकि कीमा जो अच्छे तरीके से नरम हो जाए। ये कीमा अच्छे से पीस गया। इसमें हमने डाल दिया लेमन का जूस। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना भी डालें, दही डाल लें। अब अच्छे तरीके से हमने इसको मसल लेना है। स्पाइस कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, मैंने स्पाइस कम रखे हैं। ये देखिए कितना मज़ेदार जो है ना, खुशबू तो अभी आना शुरू हो गई है भाई। आप चाहे तो इसमें बारबेक्यू मसाला भी शामिल कर सकते हैं। जो गोल बोटी वाला गोश्त होता है वो आपने लेना है बगैर हड्डी के। ये देखें कितना अच्छा सा कीमा हमारा हो चुका है तैयार। आप चाहे तो कोले की अंगूठी पे बनाएं, चाहे तो आप तवे पे बनाएं। मैं बनाऊंगी इसको तवे पे। माशाल्लाह कबाब जो है ना हमारे बड़े ज़बरदस्त जो है ना तैयार होंगे। जल्दी जल्दी में बनाने वाले कबाब, ना तो कोलों का धुआं होगा। माशाल्लाह देखें ऐसे सारे कबाब जो ना हम रेडी कर लेते हैं। तवे पे बनाएं और मिल के खाएँ। तो जनाब हमारी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। फूफो का किचन सियालकोट को सपोर्ट करें और सियालकोट की शान बढ़ाएं। जी माशाल्लाह कबाब सारे हमने रेडी कर लिए हैं। बड़े ज़बरदस्त से देखिए कबाब बनने हैं, तो इसको हम करेंगे तवे पे फ्राई। आप चाहें तो स्टीम पे भी बना सकते हैं, मगर मैं बनाऊंगी इसे तवे पे। जी तवे पे हमने थोड़ा सा आग डाला है, ज़्यादा आग नहीं डालेंगे। कबाब जो है ना मैंने शुरू कर दिए फ्राई करने। माशाल्लाह हल्की आंच आपने रखनी है, बिल्कुल हल्की स्लो आंच पे जो है ना आपने इसको फ्राई करना है। तो थोड़ा थोड़ा इसको ना पलटते जाएं साथ साथ। कितना अच्छा कलर आ चुका है माशाल्लाह, खुशबू बड़ी फैल चुकी है मेरे किचन में। ये बड़े टेस्टी कबाब जो है बनेंगे, जायकेदार भी बड़े ज़बरदस्त होंगे। कच्चे कीमे के कबाब तो हर कोई बनाता है, मगर आप ये कबाब ज़रूर बनाइएगा। माशाल्लाह ऐसे जो है ना सारे कबाब जो है ना हम रेडी कर लेंगे। बच्चों को ये कबाब बहुत पसंद है। पराठे के साथ या फिर नान के साथ भी इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो साथ में बना लेते हैं चटनी। जग में मैंने डाल दिया दही, पुदीना, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक। थोड़ी सी 1 चुटकी काली मिर्च की भी डाल लें तो टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा। तो इसको कर लेते हैं हम ग्राइंड। तो माशाल्लाह चटनी जो है ना बड़ी जायकेदार बने।
तो साथ साथ हम कबाब भी फ्राई करते जा रहे हैं। माशाल्लाह सारे कबाब जो है ना हमने ऐसे ही फ्राई कर लिए हैं। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। फूफो का किचन सियालकोट को सपोर्ट करें और सियालकोट की शान बढ़ाएं। रेसिपी हमारी हो गई है कंप्लीट। ये माशाल्लाह मीरब की पसंद के हो गया कबाब हमारे तैयार। चटनी भी रेडी है। तो नान और पराठे के साथ खाएं और मज़े उड़ाएं। अपना अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।